आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, दो थिन मेटेलिक स्फेरिकल शेल्स हैं, एक का रेडियस है R1 और एक का एडियस है R2 और R1 क्या है R2 से छोटा है। जैसे देख लीजिए ये है R2 रेडियस का एक शेल और एक ये है R1 रेडियस का शेल। ठीक है, ये अब क्या गिवन है, हम एक मटेरियल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के पूरी स्पेस में फिल कर देते हैं इन दो शेल्स के बीच में। ठीक है, जो हमने ये शेडेड पोर्शन से दिखा रखा है। इनर शेल को हम मेंटेन कर रहे हैं θ1 टेम्परेचर पे और आउटर को θ2 पे, और θ1 क्या है θ2 से छोटा है। तो हमें रेट निकालना है जिससे हीट रेडियली फ्लो करेगी इस मटेरियल में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर अ स्फेरिकल, कंसीडर टू करते हैं, टू स्फेरिकल शेल्स कंसीडर करते हैं ऑफ रेडियाई x एंड x प्लस dx, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। ठीक है, जैसे ये दिखा रखे हैं, ये x का है और ये dx का है। ये थिकनेस जो है, ये थिकनेस कितनी है, सॉरी ये है dx थिकनेस। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि सपोज कर रहे हैं इस वाले शेल का जो हमारा टेम्परेचर है वो है थीटा और इसका क्या है बाहर वाले का थीटा प्लस डी थीटा। ये लिख लेते हैं, लेट टेम्परेचर्स ऑफ दीज टू शेल्स बी थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमने दो चीजें सपोज करी हैं। अब हमें गिवन है कि रेडियली फ्लो कर रही है हीट, हीट फ्लोस रेडियली थ्रू द मटेरियल। तो रेडियली कितनी हीट फ्लो करेगी, देखो θ2 बड़ा है तो हीट क्या है अंदर की तरफ आएगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग रेडियली इनवर्ड बिटवीन x एंड x प्लस dx। तो यानी ये x प्लस dx रेडियाई का जो शेल है वहां से हीट कहाँ आएगी, x तक आएगी। तो इसे अगर मैं dq बाय dt बोलूं तो ये क्या होगा, ये होगा k इंटू एरिया, क्या आ जाएगा, एरिया आएगा 4 पाई, क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इसका 4 पाई x स्क्वायर होगा। ठीक है, अपॉन dx थिकनेस है इसकी और टेम्परेचर डिफरेंस क्या है थीटा प्लस डी थीटा माइनस थीटा। ठीक है, तो एरिया क्या आया 4 पाई एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, हम dx तो बहुत क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या आएगा, हम यही लेंगे, x पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं k इंटू 4 पाई, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा बचेगा, डी थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करवाएं हम थीटा को, θ1 से θ2 तक किसके इक्वल होगा, ये मेरे इक्वल होगा डेल्टा क्यू। हम हमेशा हीट को डी क्यू नहीं लेते, डेल्टा क्यू लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये और फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है टाइम के अलावा। तो ये आ जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी और यहाँ से क्या आएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हम चेंज कर रहे हैं इनर रेडियस R1 से आउटर रेडियस R2 तक। तो ये क्या आ जाएगा 4 पाई k, थीटा आ जाएगा इसका θ2 माइनस θ1, ये किसके इक्वल आएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी
ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, ये आएगा -1/x, तो ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये आ जाएगा। तो इससे डेल्टा Q बाय डेल्टा T क्या आ गया, ये आ गया 4πk θ2 माइनस θ1 अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4πk r1 r2 θ2 माइनस θ1 अपॉन r2 माइनस r1। तो ये आ गई हमारी हीट का करंट, हीट करंट या अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग रेडियली, ठीक है, थ्रू दिस मटेरियल। तो ये क्वेश्चन में यही पूछा था, तो ये सॉल्व हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।